हमेशा अपने बयानों और बेबाक बोल से चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इन दिनों फिर सुर्खियों में। इस बार उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए बयान दिया है। नितिन गडकरी ने राहुल गांधी को शुक्रिया कहने के लिए कहा है। वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी के आभारी हैं कि उन्होंने हमें वीर सावरकर को घर घर पहुंचाने का मौका दिया। विस्तार से बताते हैं नितिन गडकरी ने क्या कहा। राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। भाजपा और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र के हर जिले में वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को नागपुर में थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान किया है, लेकिन इस अपमान से सावरकर का कद छोटा नहीं हुआ है। गडकरी ने कहा कि सावरकर को घर घर जाने का मौका मिला है। इसके लिए हम राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें सच्चाई और सावरकर को घर घर पहुंचाने का मौका दिया। राहुल गांधी को ये जारी रखना चाहिए। राहुल ने अपनी दादी दादा की कही गई बातों को नहीं पढ़ा। राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी, उनके दादा फिरोज गांधी ने सावरकर के बारे में क्या कहा था। गडकरी ने कहा कि ये सावरकर थे जिन्होंने दिखाया कि हिंदुत्व जीवन का एक तरीका है। उन्होंने जाति की बाधाओं को तोड़ दिया था। मौका था वीर सावरकर गौरव यात्रा का, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। उन्होंने भी राहुल के लिए जमकर आलोचना के शब्द निकाले। इस दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, वो सावरकर नहीं है। फडणवीस कहते हैं आप न तो सावरकर हो सकते हैं और न ही गांधी। सावरकर बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अंडमान जेल में उन्हें हमारे शौचालय जितने बड़े कमरे में रखा गया था, पूरा अंधेरा, वो वहीं अपने नित्य कर्म भी करने को मजबूर थे। राहुल गांधी, एक रात के लिए उस कमरे में रहने की कोशिश करो, हम आपके लिए एसी लगवा देंगे, लेकिन आप तब भी नहीं रह पाओगे। फडणवीस ने सीधे सीधे राहुल गांधी को ललकारा है, एक तरीके से कह लीजिए चुनौती दी है। इधर आपको बता दें कि 2 अप्रैल से महाराष्ट्र में यात्रा शुरू हुई है, जो कि जगह जगह चल रही है। महाराष्ट्र में अपने गृह नगर ठाणे से सीएम एकनाथ शिंदे ने वीर सावरकर गौरव यात्रा की शुरुआत की थी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इस यात्रा का ऐलान भाजपा और शिवसेना ने पिछले महीने किया था, जब राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने वीर सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणियां की थी। ये तो बात हो गई यात्रा की। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी पर हमलावर होते हैं तो उसकी चर्चा होती है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था। सिंधिया ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दिया है। वो राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। सिंधिया कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं और हम और आप थर्ड क्लास सिटीजन हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया, सैनिकों की पिटाई हुई जैसा वक्तव्य दिया, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा बची ही नहीं है। इनकी केवल एक विचारधारा है और वो है देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध काम करने की विचारधारा। लगातार नितिन गडकरी सहित तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो राहुल गांधी को घेरने में लगे हैं सावरकर पर, और निश्चित तौर पर सावरकर का मसला 2024 तक बीजेपी भी ठंडा होने नहीं देगी और जो विपक्षी दल हैं वो भी इस मसले पर राहुल गांधी से किनारा करते दिखाई पड़ेंगे, ऐसा राजनीतिक पंडित मान रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।